Hello my little champs, welcome to my channel. Today we will discuss about the formation of alkyl halides. So for the alkyl halide there are so many ways to form an alkyl halide. Today we will discuss about Hans-Dicker reaction. So beta Hans-Dicker reaction. Hans-Dicker reaction. Hans-Dicker reaction. इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ सिल्वर कन्वर्टेड इनटू एन अल्काइल हैलाइड. सो हाउ दिस रिएक्शन इज, इसको बेटा हम फ्री रेडिकल रिएक्शन भी बोलते हैं बिकॉज इसमें रेडिकल फॉर्मेशन से हम अल्काइल हैलाइड्स को फॉर्म करेंगे. सो इट इज आल्सो नोन एज फ्री रेडिकल रिएक्शन. कैसे? कार्बोक्सिलिक सॉल्ट ऑफ सिल्वर, ये सिल्वर है, हमें पता है सिल्वर पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन स्लाइटली नेगेटिव होता है. नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन गैस, ब्रोमीन गैस को इस तरह लिख दूं मैं, चलेगा? तो क्या फॉर्म होगा? ब्रोमीन गैस से हमें ये अल्काइल हैलाइड तो हमें मिल जाएगा, उसके साथ साथ CO2 भी मिलेगी और AgBr भी मिलेगा, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड भी मिलेगा. ये कैसे हुआ रिएक्शन? देखो यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होता है बेटा. हमारे पास कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होता है सिल्वर का, स्लाइटली नेगेटिव एंड स्लाइटली पॉजिटिव. इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड गैस, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर तोड़ेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये अटैक कर देगा सिल्वर को, क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, और ऑक्सीजन दूसरे ब्रोमीन को अटैक कर देगा जो कि स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा. तो हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, है ना. अब क्या होगा? इन बाय होमोलिटिक क्लीवेज. होमोलिटिक क्लीवेज एंड हेटेरोलिटिक क्लीवेज में क्या अंतर होता है? यस, होमोलिटिक क्लीवेज अपने अपने इलेक्ट्रॉन दोनों एलिमेंट्स अपने ले लेते हैं एंड इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है. और हेटेरोलिटिक क्लीवेज में सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ एलिमेंट के पास आ जाते हैं, एक नेगेटिव बन जाता है और एक पॉजिटिव बन जाता है. जैसे यहाँ पर क्या होगा? होमोलिटिक क्लीवेज, यहाँ ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन हाफ एरो है तो यहाँ रेडिकल फॉर्म हो जाएगा और ये अपना एक एरो. नाउ वी गेट कार्बोक्सिलिक रेडिकल प्लस ब्रोमीन रेडिकल इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू, यानी कि सनलाइट या फिर हीट के प्रेजेंस में ये होगा. अब हीट अगेन हमको हीट मिल रही है तो ये भी ब्रेक डाउन होगा, ये अपना ब्रेक डाउन होगा इधर एंड ये इधर. तो हमारे पास एक तो एल्केन का रेडिकल है, दूसरा जब ये इधर ब्रेक डाउन होगा तो ये भी इधर हो जाएगा तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा. यस, दूसरा हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई और दूसरा रेडिकल हमारे पास था ही, ये Br रेडिकल. अब ये दोनों रेडिकल भी स्टेबल नहीं है, स्टेबलाइज के लिए क्या करेंगे? बॉन्ड बना लेंगे, हमारे पास RBr फॉर्म हो जाएगा. हम इसकी जगह बेटा क्लोरीन गैस भी ले सकते हैं. ओके, बट हांस-डिकर रिएक्शन में हम क्लोराइड एंड ब्रोमाइड फॉर्म कर सकते हैं, फ्लोराइड एंड आयोडाइड फॉर्म क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज ये बहुत हाई रिएक्टिव होते हैं. इनको फॉर्म करने के लिए जो हमारा कार्बोक्सिलिक सॉल्ट होगा इनका वो स्टेबल नहीं होगा, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होंगे तो कहीं और जाके रिएक्ट कर लेंगे, यहाँ स्टेबिलिटी नहीं बैठाएंगे. तो हांस-डिकर रिएक्शन विल नॉट परफॉर्म फॉर फ्लोरीन एंड आयोडीन. तो इसके लिए हम डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी करते हैं, दैट इज क्लिंकस्टीन रिएक्शन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन. इसमें क्या होता है बेटा? कोई भी अल्काइल हैलाइड जो लेस स्टेबल है आयोडाइड से, जैसे कि क्लोरीन और ब्रोमीन, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल क्लोराइड. जब भी अल्काइल ब्रोमाइड एंड क्लोराइड in the presence of sodium iodide
एंड ड्राई एसीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मिल जाता है एल्काइल आयोडाइड हेयर. सो वाई ड्राई एसीटोन? बिकॉज NaCl जो बनता है ना, यहाँ पर NaCl भी बनेगा प्लस NaCl. जो NaCl बनता है वो ड्राई एसीटोन में प्रेसिपिटेट हो पाता है, तो इजीली प्रेसिपिटेट हो पाता है, इसलिए ड्राई एसीटोन कंडीशन रखते हैं. एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ alkyl fluoride we use Schwarz reaction. In this reaction कोई भी हमारा alkyl chloride और bromide in the presence of metallic fluoride होगा AgF ले लेंगे, तो वो क्या करेगा, इसको ये रिएक्टिव ज्यादा है, ये कम रिएक्टिव है, रिप्लेस करा देगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एल्काइल फ्लोराइड. ओके, AgBr या फिर AgCl, जो भी हम अपना सब्सटेंट लेते हैं. So by these reaction we can form alkyl halide. For the alkyl chloride and bromide we use Hans-Decker reaction, and for the iodide we use Flinkstein reaction, and for the fluorine or fluoride we use Schwarz reaction. So by this reaction we can form alkyl halide easily. Thank you so much.